कई लोगों को तो ऐसा है कि उनको एग्जाम का पैटर्न भी नहीं पता है, कई इसमें अटेंडेंस कितनी रही है, बेस्ट स्कोर कितना रहने वाला है। जूनियर असिस्टेंट का जो पेपर हो रहा है वो बैंक पैटर्न है। बैंक सबसे ज्यादा काम करता है रीजनिंग के ऊपर। आपको लगेगा नहीं कि आप आरवीएनएल का पेपर दे रहे हो, आपको लगेगा कि आप बैंक पीओ का पेपर दे रहे हो। एग्जाम के अंदर अटेंडेंस बिल्कुल भी कम नहीं है, क्योंकि ऐसे मत सोचिएगा कि वो 140 करके आया है, वो 130 करके आया है तो मैं 145 करके आऊँ, ऐसा नहीं होता है। बैंक है वो हमेशा क्वालिटी में विश्वास करता है, क्वांटिटी में विश्वास नहीं करता। टाइपिंग कब करनी है, टाइपिंग के लिए कौन सा फॉन्ट जरूरी होगा, टाइपिंग कब होगी, मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप आरवीएनएल जूनियर असिस्टेंट या कॉमर्शियल असिस्टेंट का एग्जाम देके आ चुके हैं या फिर आगामी 1-2 दिन के अंदर आपका पेपर है, या फिर आप इस वीडियो को 14 तारीख के बाद में देख रहे हैं, हर एक कंडीशन के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें जो चीज़ें बता रहा हूँ वो किसी भी हाल में चेंज नहीं होगी। तो मेरी बात को गौर से सुनिएगा। देखिए, बहुत से सवाल हैं एग्जाम को लेकर के, जिनका आगे एग्जाम है उनको पहले तो कई लोगों को तो ऐसा है कि उनको एग्जाम का पैटर्न भी नहीं पता है। कई लोग ऐसे भी हैं जो आपको 2 महीने पहले से ही इसकी कट ऑफ बता रहे थे और अभी आपको कट ऑफ बताने लग गए हैं। कई लोग ऐसे भी हैं वीडियो बना करके आपको उसमें आए हुए क्वेश्चंस भी बता रहे हैं। इन चीज़ों की हकीकत बताने वालों, इसमें अटेंडेंस कितनी रही है, बेस्ट स्कोर कितना रहने वाला है, इसी के साथ में कट ऑफ को लेकर के आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको लेकर के क्या सोचना है क्या नहीं, इन चीज़ों के लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि वीडियो मैं कल्पनाओं के आधारित नहीं बना रहा हूँ। आपको पता है कि किसी भी एग्जाम को लेकर के अगर मैं कोई वीडियो बनाता हूँ, उस एग्जाम को मैं खुद रियलाइज करता हूँ, खुद उस एग्जाम को देता हूँ, उसके बाद में ही आपको बताता हूँ कि रियलिटी क्या है। इसलिए आप ट्रस्ट रखिए और एंड तक बने रहिएगा। ऐसे नहीं कि हवाओं में किसी से भी पूछ करके कुछ बता दिया। मैं चाहे किसी भी एग्जाम की बात करूं, हर एक एग्जाम को खुद रियलिटी में वहां पे उस चीज को फेस करता हूं, तभी आपको बता रहा हूं। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, आरवीएनएल जूनियर असिस्टेंट का जो पेपर हो रहा है वो बैंक पैटर्न है। ध्यान से सुन लीजिएगा, बैंक पैटर्न है। मैं आपको स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूं कि जो बैंक है वो मैथ में इतना काम नहीं करता है, बैंक सबसे ज्यादा काम करता है रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग का लेवल बहुत अच्छा आ रहा है, यानी कि आपको लगेगा नहीं कि आप आरवीएनएल का पेपर दे रहे हो, आपको लगेगा कि आप बैंक पीओ का पेपर दे रहे हो। रीजनिंग के अगर लेवल की बात करूँ, सिटिंग अरेंजमेंट हो, चाहे सिलोक्स हो, चाहे आपकी पजल हो, इस लेवल के आ रहे हैं। तो स्पेशली आपको बड़े बड़े टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है। इसी के साथ में मैं मैथ की बात करूँ, मैथ सिंपली कोई भी स्टूडेंट कर सकता है। अगर 20 क्वेश्चन है तो उसमें से 10 से 12 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। अब बात करता हूँ राजस्थान जीके की। यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा आगे बताऊंगा, लेकिन पहले मैं एक और चीज़ बता दूँ, एंड तक बने रहेगा। और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ, कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा लास्ट में ये वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल रहे तो। सबसे बड़ा सवाल आता है कि सर हर एक एग्जाम के अंदर अटेंडेंस कम रहती है, तो इसके अंदर क्या है। तो मैं आपको बता दूं लाडलो, सबसे बड़ी खासियत इस एग्जाम के अंदर अटेंडेंस बिल्कुल भी कम नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आपने जहां का सेंटर मांगा था वहीं पे आपको सेंटर मिले हैं। मैं अगर बात करूं तो 75% से अबाउ ही, ठीक है, कम नहीं, इससे अबाउ ही 80% से अबाउ को तो भी गलत नहीं होगा। 80% से अबाउ अटेंडेंस है, यानी कि 80% से ज़्यादा लोग इस एग्जाम को दे रहे हैं, क्योंकि लेवल वाले एग्जाम है, बहुत ही सहूलियत वाली एग्जाम है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो अटेंडेंस की मैं बात करूं, बेस्ट स्कोर की आपको कई लोग बोल रहे हैं कि आप इतने क्वेश्चन करके आने, इतनी हाई कट ऑफ जाएगी, ये जाएगी वो जाएगी। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आपको प्रीवियस कट ऑफ का भी एक वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा। डर के क्वेश्चन ज्यादा गलत मत करना। आपको ऐसा लगेगा कि मैंने तो 80 क्वेश्चन किए, 90 क्वेश्चन किए, ये मत भूलना कि 45 क्वेश्चन जो जीके वाले हैं और इंडिया जीके वाले हैं वो दोनों 2-2 नंबर के हैं, इसलिए सोच समझ के करना। देखिए, मैं ज्यादा डिटेल से नहीं बता सकता, क्योंकि जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं उनका भी लॉस नहीं होना चाहिए। मेरे लिए सभी स्टूडेंट एक जैसे हैं, इसलिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बता सकता कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, क्या आए थे, लेकिन मैं आपको मोटा मोटी जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें फेस किए स्टूडेंट ने, वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ। क्योंकि ये वीडियो 14 के बाद में भी आप देख रहे हैं, तो ये आपके लिए, आप सब पेपर दे चुके होंगे, इसके बाद आपको टेंशन होगी कट ऑफ क्या जाएगी, क्या चीज़ें। तो मैं आपको बता रहा हूँ अटेंडेंस इतनी रही है। अगर आपको लग रहा है कि आप एक श्योरिटी से करें, एक्यूरेसी के साथ करें, बैंक एक्यूरेसी पे सबसे ज़्यादा ध्यान देता है, तो रिस्क लेने से पहले सोचिएगा, क्योंकि बैंक का लेवल होता है वो एक अच्छे लेवल पे क्वेश्चन पेपर बनाता है। इसलिए कह रहा हूँ, ऐसे मत सोचिएगा कि वो 140 करके आया है, वो 130 करके आया है तो मैं 145 करके आऊँ, ऐसा नहीं होता है। बैंक है वो हमेशा क्वालिटी में विश्वास करता है, क्वांटिटी में विश्वास नहीं करता है। तो इस चीज़ स्पेशली ध्यान रखना। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा बेस्ट स्कोर कितना है, वो आप सोचिएगा कि कितना है। मैं कई बच्चे पेपर दे के आ चुके हैं, आप दे के आओगे, क्योंकि आप गलती कर दोगे इस चक्कर में। अगर मैं बोल दूँ कि 120 करके आना, आप नहीं आ रहे तो भी 120 करके आ जाऊँ, और मैं बोल दूँ कि 90 करके
सर आपके चक्रों में हम नहीं करके आए, वो आपको डिसाइड करना है, लेकिन रिस्क मत लेना, मैं बस इतना सा कहूँगा। मैं यहाँ पे बेस्ट स्कोर की बात करूँ कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट कर पा रहे हैं इस पेपर के अंदर 110 है, वो बेस्ट से बेस्ट स्कोर है। जो इतने क्वेश्चन भी कर पा रहा है ना वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन जरूरी नहीं है। कई लोग आपको बोले 120 करके आऊँ, 130 करके आऊँ, सिर्फ फैकोलॉजी है, इनके चक्रों में मत पड़ना। अगर मैक्सिमम आप करते हो, रिस्क नहीं लेना है, तो अगर आप 110 क्वेश्चन भी करते हो ना तो आप 150 200 में से 150 से 160 मार्क्स के आसपास हो। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। मैक्सिमम पिछली बार जेवीएनएल की जो कट ऑफ गई थी वो 122 समथिंग गई थी, और इस बार तो जो कट ऑफ जाएगी वो ऐसे नहीं जाएगी कि इस निगम की इतनी है, जेवीएनएल की इतनी है, जोधपुर निगम की इतनी है, अजमेर की इतनी है। इस बार ओवरऑल कट ऑफ जाएगी, तो डरिएगा मत। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा रिस्क लो तो सोच समझ के लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि मैं 90 से 100 क्वेश्चन भी अगर सही कर रहा हूँ तो सोच समझ के रिस्क लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको बेस्ट स्कोर बता चुका हूँ। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। बेस्ट स्कोर, बेस्ट अटेम्प्ट की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे बेस्ट अटेम्प्ट अगर मैं बात कर रहा हूँ कि 90 से 100 के बीच में भी, यहाँ पे मैं बात करता हूँ ना 90 से 100 के बीच में, अगर आप यहाँ बेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं, लेकिन बेस्ट स्कोर ये किस बेस पे बताया, जो अधिकतर बच्चे अगर कर सकते हैं इस पेपर को, तो 110। अगर बैंकिंग का स्टूडेंट है जो यहाँ की रीजनिंग अच्छे से कर लेगा, क्योंकि पीओ दिया हुआ है, लेकिन वो राजस्थान जीके में जाकर के मात खा जाएगा, इंडिया जीके में जाकर के मात खा जाएगा, वो सिर्फ करंट के क्वेश्चन कर सकता है। करंट का जो मैटर है वो एक अलग लेवल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, राजस्थान जीके की मैं बात करूं, कट ऑफ को लेकर के भी मैं वीडियो बना दूंगा अलग से, लेकिन इसमें कट ऑफ को लेकर कुछ बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। जो राजस्थान जीके का आपने जो पढ़ा है ना, आप सोचते हो कि बुक से उठ करके वैसा के वैसा आ जाएगा, आपने पटवारी एसआई या फिर अभी जो हाल ही में जो भी एग्जाम दिए थे रीट के, उस लेवल का पेपर नहीं है लाड लो। जो क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं ना, देखिए मैं कल तक के 8 की बता रहा हूँ, आगे हो सकता है कि कुछ और लेवल चेंज हो जाए, लेकिन अभी तक की मैं बता रहा हूँ। बैंक जो पैटर्न करता है वो क्वेश्चन खुद अलग तरीके से फ्रेम करता है। दो क्वेश्चन को एक क्वेश्चन में डाल करके आपको दो तीन क्वेश्चन को भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मतलब राजस्थान जीके का जो क्वेश्चन है वो आप मान सकते हो कि 3 से 4 लाइनों के अंदर क्वेश्चन है, तो आप सोच सकते हो कि थोड़ा सा एक लेवल वाले क्वेश्चन है, आपको घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछेगा, तो वहाँ घबराना मत, इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना। इंडिया जीके की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया जीके के अंदर स्पेशली ध्यान रखिएगा, आप पुराने ओल्ड जीके के अंदर पढ़े हो, साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो साइंस के ऊपर भी गौर कीजिएगा स्पेशली इस चीज़ पे। अगर ओवरऑल आप इस वीडियो को यहाँ पे मैं ओवरऑल बात करूँ तो मैं बता दूँ कि अटेंडेंस सबसे ज़्यादा एग्जाम में देखी जा रही। इसी के साथ में बेस्ट स्कोर के चक्रों में ऐसे मत पढ़ना कि 120 125 क्वेश्चन करके आ जाऊँ। कई लोग आपको, जो मेन बात मैं बता दूँ, कई लोग आपको यहाँ पे क्वेश्चंस बता रहे हैं कि इस एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आए, उनके चक्रों में मत पढ़ना। वो कोई भी क्वेश्चन उठा करके आपको वहाँ पे वीडियो बना करके दे रहे हैं। ऐसा क्यों? आप तो एग्जाम देने गए नहीं थे, आपने देखा नहीं कि कौन से क्वेश्चन आए थे उनके। कहीं ना कहीं ऐसा लग जाएगा कि हमारे व्यू आ रहे और आप पागल बन जाते हो कि हाँ इतने ईजी क्वेश्चन आ रहे, इतने ईजी क्वेश्चन नहीं आ रहे। जैसे कल कई वीडियोज के अंदर ये पूछा जा रहा था, नॉर्मली क्वेश्चन जो मैं बोलूँगा नहीं, अच्छा नहीं लगता, नॉर्मल से क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ कि राजस्थान की राजधानी क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि हाँ नॉर्मली 1-2 क्वेश्चन हर पेपर में ऐसे आ रहे हैं कि जैसे किसी मेले के लिए पूछ लिया कि खाटू श्याम जी का मेला कहाँ लगता है, जीर माता जी का मेला कब भरा जाता है। ऐसे नॉर्मल 2-4 क्वेश्चन हर पेपर में आएंगे जिससे आपको लगे कि यार ये तो आसान है, किसी के स्टार्टिंग में आ गया तो, स्टार्टिंग में किसी के पेपर में हार्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो घबराइएगा मत, बिल्कुल भी आगे जरूर चेक कीजिएगा। एक और चीज़ क्या सर पार्ट वाइज पेपर आ रहा है कि जैसे रीजनिंग का पहले आ गया, मैथ का नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपने जिन्होंने दे चुके हैं या फिर देने वाले, आपको पता होगा सबसे ज़्यादा बच्चों की प्रॉब्लम यही आ रही कि क्वेश्चन सारे मिक्सअप आ रहे हैं। जैसे वो माइंडसेट करता है कि मुझे जीके करना है तो कहीं ना कहीं पे मैथ का क्वेश्चन आ जाता है, वो मैथ करने लग जाता है, तो कहीं ना कहीं इंग्लिश आ जाती है, जब इंग्लिश करता है तो यहाँ पे ऐसे हो जाता है कि कुछ ना कुछ साइंस आ जाती है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए माइंड सेट रखना है। और आप पेपर दे चुके हो तो आपने वो रखा भी होगा। जो चीज़ आपके साथ हुई ना लाड लो, वो किसी और बच्चे के साथ भी हुई, तो घबराइए मत कि कट ऑफ इतनी जाएगी, ये जाएगी। इसको लेकर के एक बार 14 आ जाने दीजिए, मैं कट ऑफ को लेकर के भी आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे दूंगा। और जो कट ऑफ 2 महीने पहले बता रहे थे यार, वो भगवान होंगे। मैं इन चीज़ों से पहले ही पढ़े हूँ और हमेशा आपको भी यही की सलाह देता हूँ कि इन कट ऑफ के चक्रों में मत पढ़ा करो। जो आपको 2 महीने पहले वो ज्ञानी है जो आपको कट ऑफ बता देते हैं, अभी कट ऑफ भी बताने लगे कि इतनी कट ऑफ जाएगी, ऐसे चक्रों में मत पढ़ना। ध्यान रखिए अपना। कोई भी प्रॉब्लम होगी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, यहाँ पे बता सकते हैं। इसी के साथ मैंने यहाँ पे टेलीग्राम और व्हाट्सअप का लिंक दे रखा है, सारी की सारी चीज़ें हैं वो मैंने प्रोवाइड करवा रखी है। करंट अफेयर है, ये सारी चीज़ें भी आपको ऐप के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और डरिए मत, अगर आप एग्जाम दे चुके हैं, इस वीडियो को 14 के बाद में देख रहे हैं तो भी घबराइए मत। कट ऑफ का वीडियो भी आपको जल्दी मिलने वाला है। कमेंट करके और लाइक करके जरूर बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो पे जितना आपका सपोर्ट रहेगा, जल्दी मैं इसको लेकर के टाइपिंग कब करनी है, टाइपिंग के लिए कौन सा फ़ॉन्ट जरूरी होगा, टाइपिंग कब होगी, ये सारी की सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊँगा। तो बस एंड तक बने रहिएगा, जो भी चीज़ें होंगी वो मैं आपको जरूर अपडेट करूँगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।